तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और राहुल गांधी जो संविधान लेकर घूमते हैं, कस्में वादे खाते हैं संविधान की, वो शायद संविधान पढ़ना भूल गए। दूसरी तरफ इसका विरोध बीजेपी कर रही है। बीजेपी, जरा ध्यान से सुनिए, वो सरकार जिसने हसदेव जंगलों को सालों पहले बेच दिया कोयले के नाम पर, वो सरकार जो अंडमान निकोबार में एक प्रोजेक्ट ला रही है और हजारों लाखों पेड़ों को काटा जाएगा। दरअसल सरकार चाहे रूलिंग पार्टी की हो या अपोजिशन की हो, यह सब मिलकर हम सबका बेवकूफ बनाते हैं। बीजेपी जंगल काटे तो कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करती है और कांग्रेस जंगल काटे तो बीजेपी विरोध प्रदर्शन करती है। अपने जल, जंगल, पर्यावरण के लिए आवाज उठाओ क्योंकि ये हमारा भविष्य है। आज मोर रो रहे हैं, कल आप और हम। मोहब्बत की दुकान लगाने वालों की दुकान से आज चीख पुकार की आवाजें आ रही हैं। ये आवाजें इंसानों की नहीं, जानवरों की हैं, जो कह रहे हैं कि अब बस करो, हमारे आसियाने हमसे मत छीनो। दरअसल मामला तेलंगाना का है, जहाँ जंगलों को काटा जा रहा है, जहां जंगलों को विकास के नाम पर तबाह किया जा रहा है। ये इकलौता मामला नहीं है। सरकार चाहे कोई भी हो, अपने मुनाफे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। सरकार से ज्यादा समझदार तो हमारी आज की युवा पीढ़ी है, जो इन जंगलों को बचाने के लिए लाठी डंडे खा रही है, जिसके ना भविष्य का भरोसा है ना आज का भरोसा है। ये युवा पीढ़ी सिर्फ लाठी डंडे खाने के लिए है, कभी रोजगार के नाम पर, तो कभी भविष्य के नाम पर, तो कभी पर्यावरण के नाम पर। दरअसल तेलंगाना की सैकड़ों एकड़ जंगल की कटाई की जा रही है और इसके विरुद्ध अभियान कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं एचयू के छात्र। 1 अप्रैल से छात्र अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, किंतु इन छात्रों पर लाठी चार्ज किए गए, इन्हें डिटेन कर लिया गया। गनीमत रही कि बाद में इन छात्रों को छोड़ दिया गया। यहाँ तक कि पत्रकारों को भी नहीं बख्शा गया। रविवार 31 मार्च हैदराबाद विश्वविद्यालय में चल रहे छात्रों के आंदोलन को कवर करने के लिए कुछ पत्रकार पहुंचे, जहाँ इन पत्रकारों को भी लाठी डंडों से स्वागत किया गया, इनके फोन छीन लिए, इक्विपमेंट्स छीन लिए और इन्हें भी डिटेन कर लिया गया। इनके साथ भी गनीमत रही कि कुछ वक्त बाद इन्हें भी छोड़ दिया गया। छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर सरकार ने कहा कि जमीन जंगल क्षेत्र के रूप में दर्ज नहीं है, बल्कि सरकार की संपत्ति है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और राहुल गांधी जो संविधान लेकर घूमते हैं, कस्में वादे खाते हैं संविधान की, वो शायद संविधान पढ़ना भूल गए। इस संविधान में आर्टिकल 48A पर्यावरण रक्षा, सुरक्षा और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान करता है। हाथ में संविधान लेकर घूमने से कुछ नहीं होता, इसे पढ़ना होता है और अपने शासित क्षेत्र में इम्प्लीमेंट भी करना होता है। संविधान लेकर घूमना मात्र एक दिखावा है, चाहे वो कांग्रेस करे या फिर बीजेपी करे। दूसरी तरफ इसका विरोध बीजेपी कर रही है। बीजेपी, जरा ध्यान से सुनिए, वो सरकार जिसने हसदेव जंगलों को सालों पहले बेच दिया कोयले के नाम पर, वो सरकार जो अंडमान निकोबार में एक प्रोजेक्ट ला रही है और हजारों लाखों पेड़ों को काटा जाएगा, वहाँ के इकोसिस्टम को भी तबाह कर दिया जाएगा। ये सरकार तेलंगाना के जंगलों के काटे जाने का प्रोटेस्ट कर रही है। प्रोटेस्ट करने से पहले या फिर उसके अपोजिशन में खड़े होने से पहले कम से कम अपने ग्रेवान में एक बार झांक लेना चाहिए था। खैर, जो भी है, अच्छी बात है कि जंगलों के काटे जाने का प्रोटेस्ट कोई तो कर रहा है, विरोध कोई तो कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे आती है वो है कि इस मेन स्ट्रीम मीडिया इन मुद्दों को कवर क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये मुद्दे ना तो जनता को पसंद आते हैं और ना ही सरकार को पसंद आते हैं। आपको चाहिए राजनीति के गर्मागर्म मुद्दे कि औरंगजेब पर क्या हुआ, राणा सांगा पर क्या हुआ, किस सांसद के घर पर हमला कर दिया, या गर्मागर्म मुद्दे मीडिया आपको बहुत अच्छी तरीके से फीड कराती है। तो जंगलों को किसकी पड़ी है? मीडिया का तो यही काम है, असल मुद्दों से आपको भटका देना। टीआरपी के लिए कुछ भी उल जलूल दिखाते हैं और आप इसमें अटके रह जाते हैं। दरअसल सरकार चाहे रूलिंग पार्टी की हो या अपोजिशन की हो, यह सब मिलकर हम सबका बेवकूफ बनाते हैं। बीजेपी जंगल काटे तो कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करती है और कांग्रेस जंगल काटे तो बीजेपी विरोध प्रदर्शन करती है। ये बेवकूफ किसको बनाया जा रहा है? दरअसल यह सब एक थाली के ही चट्टे बट्टे हैं, जिन्हें सिर्फ चाहिए रुपया। चाहे जंगल कटे, चाहे जानवर मरे या इंसान, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जंगल काट रहे हैं आईटी पार्क बनाने के लिए, जिसे कमाई का भविष्य में जरिया बनाया जाएगा। दूसरा जंगल काट रहा है कोयले खदान के लिए, कोयला खोदे जाने के लिए। अगेन जो सेंटर में घूम रहा है वो रुपया घूम रहा है, सबसे बड़ा रुपया, यही वाली बात है। चलो, इन सरकारों को तो मिल गया रुपया, लेकिन जंगल काटे जाने पर, पर्यावरण बर्बाद किए जाने पर आपको क्या मिला? जरा सोच के बताइए कि आपको भी कुछ न कुछ जरूर मिला होगा, तभी तो आप चुप हैं। तो मैं बता देती हूँ कि आपको क्या मिला। भीषण गर्मी, बाढ़, सूखा, तूफान, जहरीली हवा, जहरीला पानी, अत्यंत बीमारियां, खेतों में कम पैदावार और न जाने कितनी ऐसी समस्याएं जो बिना पूछे कछे हमसे हमारे घर चली आती हैं।
और हम चुपचाप इन सब समस्याओं को बर्दाश्त करते रहते हैं जो हमारी सरकार के द्वारा हमारे लिए बनाई जाती है, पैदा की जाती है। कभी आपने सुना है कि सरकार को भी इन सब से कोई दिक्कत हुई है कि प्रधानमंत्री जी का आवास बह गया, सांसद जी के घर में पानी भर गया, कम पैदावार होने की वजह से आज मुख्यमंत्री जी भूखे काम पर आ गए? कभी सुना हो तो जरूर बताइएगा कि भीषण गर्मी लगने के कारण विधायक जी बीमार पड़ गए। यह सब समस्या आपके हमारे लिए है। जंगल काटने के बाद, पर्यावरण साफ करने के बाद ये सब समस्याएं हमारे आपके लिए छोड़ दी जाती है। अपने जल, जंगल, पर्यावरण के लिए आवाज उठाओ क्योंकि ये हमारा भविष्य है। आज मोर रो रहे हैं, कल आप और हम रोएंगे। यह सब जंगल बेचकर चले जाएंगे सऊदी बसने के लिए। जिस सऊदी ने रेगिस्तान में जंगल उगा दिए उसको एंजॉय करेंगे, रील बनाएंगे, फिर सऊदी में बैठकर आपको रेगिस्तान में जंगल कैसे उगाएं इसका ज्ञान बांटेंगे। आवाज उठाओ अपने पर्यावरण के लिए और ये मेन स्ट्रीम मीडिया को देखना कम करो, यूट्यूबर्स को देखो जो आपकी आवाज है, असल मुद्दों को आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगी। औलाद की तरह सींचा होगा प्रकृति ने जल जंगलों को, औलाद की तरह सींचा होगा प्रकृति ने जल जंगलों को। एक दिन बेऔलादों ने आकर तबाह कर दिया प्रकृति की कोख। उठो जागो अब बस खिलवाड़ बहुत हुआ, माँ कहकर माँ का दामन ही उजाड़ दिया। वह दर्द क्या जाने प्रकृति माँ का जो अवतार लिए हैं, कहते खुद को अवतार हैं और काम दानवों के किए हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। मेरा नाम मनीषा। बने रहिए चैनल पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।